अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम कुछ मज़ीद PHP फॉर्म्स, वैलिडेशंस लाइक रिक्वायर्ड फील्ड्स, वैलिडेट ईमेल एड्रेस एंड URL वैलिडेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। रिक्वायर्ड फील्ड्स का जो वैलिडेशन है, इसमें हमने ये देखना है कि वो फील्ड्स जो कि हमने जिनके अंदर डेटा एंट्री जो है वो मैंडेटरी की हुई है कि यूज़र ने इसमें लाजमी इनपुट जो है वो एंटर करनी है। अगर उसके अंदर यूज़र इनपुट एंटर नहीं करता तो हमें यूज़र को कोई एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहिए। इसके लिए हमने जो पीछे प्रोग्राम के अंदर फॉर्म बनाया था उसी के अंदर हम मज़ीद एरर वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं। हमने नेम फील्ड्स के लिए नेम ERR एरर जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस तरह ईमेल एरर, जेंडर एरर और वेबसाइट एरर। तो हमारी जितनी भी फील्ड थी, टेक्स्ट फील्ड्स, उनके लिए हमने एरर मैसेज जनरेट करवाने के लिए एरर वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए हैं। और ये वेरिएबल क्या करेंगे कि ये जो भी हम एरर मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसको होल्ड करेंगे। इन एरर वेरिएबल्स के अलावा हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का भी इजाफा किया अपने पिछले प्रोग्राम में, जो कि हर पोस्ट वेरिएबल को चेक करेगा कि आया ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। अब हम टेक्स्ट फील्ड की वैल्यूज़ को चेक करेंगे एम्प्टी फंक्शन के थ्रू। उसके बाद क्या करेंगे, अगर तो टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी है तो हम उसका एरर मैसेज है वो डिफरेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। उससे रेलिवेंट जो भी कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल होगा, अगर नेम की फील्ड एम्प्टी है तो हम नेम के वेरिएबल नेम ERR के अंदर उसका मैसेज है वो स्टोर कर देंगे। और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम फिर जो भी यूज़र ने डेटा एंटर किया है उसको टेस्ट इनपुट फंक्शन के थ्रू आगे सबमिट करवा देंगे। टेस्ट इनपुट फंक्शन का बताता चलूँ कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन है वो परफॉर्म करेगा यूज़र की इनपुट के ऊपर। जी नेक्स्ट हम देखते हैं अपना PHP का कोड, जिसके अंदर हमने सारे एरर वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हमने इफ कंडीशन के ज़रिए वैलिडेट किया इनको। अगर वैल्यू इनपुट इसके अंदर एम्प्टी है तो हम डेटा जो एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे, और अगर इनपुट है तो हम इसको सबमिट करवा देंगे पोस्ट टेस्ट इनपुट मेथड के थ्रू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले हमने PHP का टैग स्टार्ट किया, उसके बाद हमने जितने भी नेम एरर्स, ईमेल, जेंडर, वेबसाइट को एम्प्टी सेट किया है, और इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं नेम, ईमेल, जेंडर, उनको भी हमने एम्प्टी सेट कर दिया। उसके बाद इफ कंडीशन है जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो सबमिट मेथड है वो पोस्ट है, और अगर वो मेथड पोस्ट है तो फिर हम ये चेक करेंगे कि आया इसके अंदर वैल्यू पोस्ट नेम, यानी जो हमारी टेक्स्ट फील्ड नेम है उसका जो डेटा है आया वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम नेम इज़ रिक्वायर्ड का मैसेज है वो नेम एरर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। एल्स क्या कर रहे हैं, अगर एम्प्टी नहीं है नेम टेक्स्ट फील्ड तो क्या करो, नेम इज इक्वल टू टेस्ट इनपुट को हम पोस्ट मेथड के थ्रू गुजार रहे हैं। जी अगर तो हमारी इनपुट जो है वो एम्प्टी नहीं है तो हम इसको टेस्ट इनपुट के ज़रिए नेम वेरिएबल के थ्रू पास कर रहे हैं। इस तरह हम ईमेल को चेक कर रहे हैं कि वो एम्प्टी है तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड का मैसेज जो है ईमेल एरर के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और वरना एम्प्टी नहीं है तो हम टेस्ट इनपुट के थ्रू वो डेटा जो है वो ईमेल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। इस तरह एम्प्टी हमने चेक करना है वेबसाइट को, उसमें हम क्योंकि वो ऑप्शनल थी तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई एरर मैसेज जनरेट नहीं किया। अगर वो उसमें डेटा है वेबसाइट की फील्ड के अंदर तो हम क्या करेंगे कि टेस्ट इनपुट के थ्रू उसको वेबसाइट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। इस तरह पोस्ट कमेंट के ऊपर भी और जेंडर के ऊपर भी हमने अप्लाई किए। जेंडर क्योंकि मैंडेटरी है, इसके ऊपर हमने मैसेज जनरेट कर दिया कि जेंडर इज़ रिक्वायर्ड। अगर अगर जेंडर यूज़र ने सेलेक्ट कर ली हुई है तो फिर हम उसको टेस्ट इनपुट मेथड के थ्रू जेंडर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। जी इसके बाद हम अपने PHP कोड के बाद हम अपने HTML फॉर्म की तरफ गए और वहाँ पर हमने
छोटा सा पीस ऑफ कोड जो है वो राइट डाउन किया, जो कि एरर मैसेज है वो जनरेट कर देगा। वो एरर मैसेज जो कि हमने एरर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया हुआ है। अगर यूज़र उस फील्ड को एम्प्टी सबमिट करने की कोशिश करेगा, जो कि हमने लाजमी यूज़र को मैंडेटरी किया है कि आपने ये फील्ड लाजमी जो है वो इसमें डेटा एंटर करना है, तो अगर वो उसको डेटा एंट्री के बिना ही सबमिट करने की कोशिश करेगा तो एरर मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जी नेक्स्ट हम अपना PHP फार्म जो देखते हैं, जो कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी डेवलप कर चुके हैं। फार्म मेथड पोस्ट है एक्शन, उसका हमने PHP इको HTML स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू जनरेट किया है। और नीचे हमने टेक्स्ट फील्ड नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू वैल्यू नेम है, स्पैन क्लास एरर। यहाँ पर हमने PHP का जो वेरिएबल इसके अंदर हमने एरर मैसेज स्टोर किया था नेम के लिए कि अगर नेम में वैल्यू एम्प्टी होगी तो एरर जनरेट होगा, और एरर जनरेट होने पे हमारा जो मैसेज नेम ERR वेरिएबल में स्टोर होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इस तरह ईमेल के लिए, वेबसाइट के लिए और कमेंट के लिए। क्योंकि वेबसाइट और कमेंट हमने मैंडेटरी नहीं थे रखे, इसलिए इनके लिए हमें जो है कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। जनरल के लिए क्योंकि हमने रखे हुए हैं, तो जनरल के लिए हमने लाजमी हम उसको एरर मैसेज है वो डिस्प्ले करवाएं। यहाँ पर भी हमने PHP इको कमेंट्स जेंडर ERR जो है वो वेरिएबल डिस्प्ले करवा दिया। इस एग्जांपल को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी ये हमारा कंप्लीट जो PHP का कोड है, जिसके अंदर हमने HTML हेड टैग्स इस्तेमाल किए हुए हैं। स्टाइल के अंदर हमने एरर मैसेज है उसका कलर मैचिंग किया हुआ है। और उसके बाद हमारा बॉडी का टैग है, जिसमें हमने PHP के जो कोड है वो लिखा, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि एरर मैसेज जनरेट करने के लिए ये कोड होगा हमारा। और नीचे हमारा फार्म का कोड है सारा। इसमें हमने सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले किया है हेडिंग 2 के ज़रिए कि PHP फार्म वैलिडेशन एग्जाम्पल है ये हमारी। और स्टैटिक के साथ हमने रिक्वायर्ड फील्ड्स को हाईलाइट किया है कि जिनके आगे स्टैटिक लगा हुआ है वो हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि भाई मैंने इन फील्ड्स के अंदर डेटा जो है वो लाजमी एंटर करना है। से हमारा कोड जो भी रिसेंटली हमने डिस्कस किया वो हमने राइट डाउन किया है। और नीचे हमने जैसा कि आउटपुट के तौर पे हेडिंग 2 योर इनपुट है, उसके बाद हमने ईमेल, वेबसाइट, कमेंट और जेंडर का डेटा जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। हम इसको जैसे रन करेंगे इस फाइल को, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं .php एक्सटेंशन के साथ। जब आप इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इसका लेआउट आएगा। जी तो आफ्टर ओपनिंग इन ब्राउज़र हमारे सामने PHP फार्म वैलिडेशन एग्जाम्पल आया, स्टैटिक रिक्वायर्ड फील्ड्स है। अब जो फील्ड्स हमने जिनके अगेंस्ट स्टैटिक आ रहा है, अगर इनमें डेटा हमने फिल ना किया तो हमें जो एरर मैसेज है वो डिस्प्ले होंगे। वेबसाइट के अंदर हम फील्ड लिख लेते हैं, कमेंट लिख लेते हैं, और जो रिक्वायर्ड फील्ड है उनके अंदर हम डेटा जो है वो एंटर नहीं करते। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो पहले तो लास्ट में हमने देखा था कि अगर वैल्यू उनके अंदर एंटर हो तो वो हमें नीचे और योर इनपुट के नीचे हमें वो सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले करवा देता था। लेकिन अब हम इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं, तो चूँकि नेम, ईमेल और जेंडर में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं थी तो उसने एरर मैसेज है वो डिस्प्ले करवा दी है। जिससे नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि कैसे हमने वैलिडेट करना है कि आया यूज़र ने जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा है वो लेटर्स और स्पेसेस के ऊपर ही मुश्तमिल है, या जो ईमेल यूज़र ने एंटर किया है वो वैलिड ईमेल एड्रेस है, या जो URL उसने एंटर किया आया वो वैलिड URL एड्रेस है, या वो कुछ कहीं वो URL के अंदर फ़ोन नंबर तो नहीं उसने एंटर कर दिया, या ईमेल एड्रेस की फील्ड के अंदर वो अपना नाम तो नहीं लिख रहा, या नेम की जो फील्ड है उसके अंदर वो अपने कुछ और किसी और टाइप की इंफॉर्मेशन तो नहीं एंटर कर रहा। तो हमने ये चीज़ वैलिडेट करनी है ताकि यूज़र को बिफोर सबमिशन ऑफ द फॉर्म हम गाइड कर सकें, हम उसको हिंट दे सकें कि भाई आप समथिंग रॉन्ग जो है वो सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि नेम के फील्ड में आप अपना न्यूमेरिक डेटा जो है वो राइट डाउन कर दिया। इसके लिए हमें वैलिडेट करना पड़ेगा नेम को।
जी, नेम को वैलिडेट करने के लिए कि आया नेम के फील्ड के अंदर हमारे पास सिर्फ लेटर, डैशेस, अपस्ट्रोफ्स और वाइट स्पेसेस ही हैं या इसके अलावा भी कोई डेटा है। तो लेटर, डैशेस और वाइट स्पेस के अलावा अपस्ट्रोफ्स, जैसे कि हम सिंगल कामा जो है इंसर्ट करते हैं एक्सेल के करेक्टर्स के बाद, जैसे कैन नॉट है, CAN के बाद हम कामा और उसके बाद T लगाते हैं, तो ये अपस्ट्रोफ्स हम इसको कहते हैं। कि इनके अलावा किसी और किस्म का डेटा तो नहीं है नेम के फील्ड के अंदर एंटर, इसके लिए हम ये पीस ऑफ कोड जो है अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर ऐड करेंगे। इस कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अपना नेम की जो इनपुट वैल्यू है उसको हम टेस्ट इनपुट मेथड से गुजार के नेम को साइन कर रहे हैं। उसके बाद हम पैटर्न रिकग्निशन मैच का फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं और उसको हमने ये सारी वैल्यूज A to Z, कैपिटल A to Z, एपोस्ट्रोफ्स और डैशेज जो है वो असाइन कर दी हैं और कामा इसको हम नेम के साथ मैच कर रहे हैं कि ये पीस ऑफ डेटा जो है, ये जो सिंटेक्स है, अगर नेम की फील्ड के साथ मैच नहीं करता तो एरर मैसेज जो है वो जनरेट कर दूँ। क्या एरर हम दे रहे हैं? ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेसेस अलाउड। इस तरह हमने ईमेल की जो फील्ड के अंदर यूज़र ने अपना ईमेल एंटर करना है तो उसको भी वैलिडेट करना है कि आया यूज़र एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर अपना ईमेल दे रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम ईमेल को वैलिडेट करने के लिए PHP का फिल्टर अंडरस्कोर वार फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करेगा। अगर वो ईमेल एड्रेस जो है प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर नहीं है तो ये हमें एक एरर मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। इस पीस ऑफ कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि टेस्ट इनपुट के थ्रू हम ईमेल को चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगाई है और अगर फिल्टर वार वेरिएबल ट्रू रिटर्न नहीं करता, इसके अंदर फिल्टर वार फंक्शन जो है उसके अंदर हमने ईमेल को एज ए पैरामीटर पास किया और कामा हमने एक आर्गूमेंट किया है फिल्टर वैलिडेट ईमेल। तो फिल्टर वैलिडेट ईमेल ने क्या चेक करना है, आया ईमेल एड्रेस के अंदर @ सिंबल है और उसके अंदर डॉट जो है फुल स्टॉप वो उसके अंदर मौजूद है। क्योंकि आप अक्सर आपने नोट किया होगा जितने भी ईमेल एड्रेस हैं हमारे तो उसके अंदर हम याहू है, जीमेल है या वट एवर, उसमें ABC आगे आपने डोमेन का नाम देना होता है, उसके बाद .com या वट एवर आगे उसका जो भी नेम होगा। तो @ और डॉट जो है ये सिंबल लाजमी आपके ईमेल एड्रेस के अंदर एग्जिस्ट होने चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करते तो आपका एड्रेस आपको मैसेज मिलेगा इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, जो कि ईमेल ERR के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जी, इस तरह हमें बाज़ औक़ात यूज़र से URL जो है वेबसाइट्स के एड्रेस जो है वो एज इनपुट लेने पड़ते हैं। तो उस इनपुट को वैलिडेट करने के लिए भी हमें कोई ना कोई चेक जो है वो लगाना चाहिए। ये जो URL वैलिडेशन का फंक्शन है इसमें हम URL एड्रेस जो कि यूज़र एंटर करेगा उसको वैलिडेट करेंगे, आया वो एक्यूरेट करेक्ट URL एड्रेस है या यूज़र ने कोई और टाइप ऑफ डेटा तो एंटर नहीं कर दिया। अगर यह वैलिड URL एंटर नहीं होगा तो एरर मैसेज है वो जनरेट होगा। ये हमारा पीस ऑफ कोड है जो कि यूज़र के URL को वैलिडेट करेगा। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने वेबसाइट के जो टेक्स्ट फील्ड है उसको पोस्ट मेथड के थ्रू पास किया टेस्ट इनपुट के फंक्शन को और उसको हम वैलिडेट कर रहे हैं। उसके बाद वो डेटा जो है जो वेबसाइट के अंदर हमने इनपुट जो है वैलिडेशन के बाद एक्सेप्ट की है उसको हम इफ कंडीशन के अंदर पैटर्न रिकग्निशन मैच के फंक्शन के थ्रू चेक कर रहे हैं कि आया उसका उस इनपुट वैल्यू का पैटर्न जो है वो एक्यूरेट है या नहीं। सबसे पहले हमने फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लैश देखनी है, उसके बाद हमने HTTP या FTP जो भी इसका प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया गया है वो देखना है, फिर हम www चेक करेंगे, दैन उसके बाद डॉट है और उसके बाद हमने वेबसाइट का नाम जो कि अल्फ़ाबेटिक्स A to Z 0 to 9 या स्पेशल कैरेक्टर के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है वो हमने चेक किए हैं। और ये सारी हम वैल्यूज़ जो हैं ये सारा जो सिंटेक्स है मैच कर रहे हैं किसके साथ, वेबसाइट के साथ, जो कि हमने यहाँ पर टेस्ट इनपुट से गुजार के टेस्ट इनपुट के थ्रू वैलिडेट करके वेबसाइट वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो अगर ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा तो हम एरर मैसेज इनवैलिड URL जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। अभी हम इन तीनों कोड्स की जो पीस ऑफ कोड हमने डिस्कस किए हैं, वैलिडेट URL, वैलिडेट ईमेल और नेम फील्ड के अंदर जो डेटा वो चेक करना, हम अपनी पिछली एग्जांपल के अंदर एम्बेड करके तो उसको रन करके चेक करते हैं।
یہ ہماری سیم فائل ہے جو کہ ریسنٹلی ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے. اس کے اندر ہم نے یہ نیم کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس کے اندر نیم کے اندر ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر لیٹرز ڈیشز اور اپوسٹراف سی پر مشتمل ہے یا نہیں وہ ایڈ کیا ہے. نیچے ہم نے ای میل کی ویلیڈیشن کے لیے ای میل کا کوڈ جو ہے وہ فلٹر بار کا فنکشن جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اس طرح ہم نے ویب سائٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اس کا جو ریلیونٹ کوڈ ہے وہ یہاں پر ایڈ اپ کر کے تو ہم نے یہ پروگرام جو ہے پی ایچ پی کا جو کوڈ ہے یہ دوبارہ سے ایڈ اپ کر کے اپڈیٹ کیا. نیچے ہمارا سیم فارم کا کوڈ ہے وہ ایز اٹ از رہے گا جو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. تو اس پروگرام کو ہم سارے کوڈ کو سیو کر کے جیسے براؤزر میں اوپن کریں گے تو کچھ ہمارے پاس اس طرح سے آؤٹ پٹ آئے گی. یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ آئی ہے. اب اس میں چیک کرنا ہے ہم نے کہ کیا یوزر جو ہے وہ ویلڈ ویلیو جو ہے وہ نیمز کی فیلڈ میں اور پھر اس کے بعد ای میل ویلڈ انٹر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس طرح ویب سائٹ جو ہے وہ اس نے ویلڈ انٹر کی ہے کہ نہیں کی. جنرل ہم چوز کر لیتے ہیں کوئی بھی تو ہم اس فارم کو سبمٹ کرتے ہیں. تو ہمارا کوڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوا اور اس میں دیکھا کہ نیم ہم نے پراپر نہیں تھا استعمال کیا اس کیونکہ اس کے اندر ہم نے نومیرک ڈیٹا انٹر کر دیا تھا. تو ہمیں ایرر میسج آ گیا کہ اونلی لیٹرز اینڈ وائٹ اسپیس الاؤڈ. اس طرح ای میل ویلڈ نہیں تھی تو ہم نے جی تو پراپر ای میل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں ان ویلڈ ای میل کا میسج آ گیا ایرر میسج آ گیا. اس طرح ہم نے ویب سائٹ کا یو آر جو ہے وہ پراپر فارمیٹ کے اندر انٹر نہیں تھا کیا تو ہمیں ان ویلڈ یو آر ایل کا میسج بھی جو اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو جو بھی آج ہم نے پی ایچ پی فارم ویلیڈیشن میں نیم ای میل یو آر ایل اور ان پٹ ڈیٹا کی فارمیٹنگ کے حوالے سے جو بھی ڈسکشن کی ہے تو اس والے سے اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر اپنا کویشچن پوسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.